इस फिल्म की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को चलाकर कहीं पर जा रही थी। वो थोड़ा सा परेशान भी थी। तभी इसे अपनी डॉक्टर की कॉल आती है जो कहती है, सीधी तुमने आज मुझसे मिलने आना था। मैं जानती हूँ तुम अपनी एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो। सैडी कहती है, हाँ पर मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें जल्दी से ये हादसा भूलना होगा वरना इन सब का तुम्हारे काम पर बहुत असर होगा। पर सैडी अभी भी कुछ भी नहीं भूल पाई थी। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है। वो एक किसान था जो पौधों की दुकान में काम करता था। सैडी भी एक पौधा खरीदना चाहती थी और किस्मत से वो कोल की दुकान पर पहुंच जाती है। अब जाते ही इसे एक पौधा पसंद आया था। अब कोल कहता है कि अच्छा तुम्हें ये पौधा पसंद है, लेकिन याद रखना तुम्हें इस पौधे को 2 या 3 दिन में हाथ देना होगा वरना ये पौधा मुरझा जाएगा। सैडी कहती है, अरे नहीं, मैं फिर ये पौधा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से 2 या 3 महीने के लिए घर से बाहर रहना होता है। कोल इसकी बात सुनकर कहता है, तो मैडम सॉरी, आपके लिए फिर यहाँ पर कोई पौधा नहीं है क्योंकि ऐसा कोई भी पौधा पैदा नहीं हुआ जो कि पानी के बगैर सरवाइव कर सके। हाँ, अगर आप चाहें तो ये प्लास्टिक का पौधा ले सकती हैं। इनके दरमियान जब ये बहस हो रही थी तो तभी एक लेडी आती है जो इस दुकान की मालिक थी जहाँ पर कोल काम किया करता था। उन्होंने सैडी को इसका पसंदीदा पौधा दे दिया था। अब वो लड़की कोल को कहती है कि मैं तो ये समझी थी कि तुम इस लड़की का नंबर लोगे, वो इतनी प्यारी थी और तुम उल्टा इसे बहस कर रहे थे। कॉल उससे कहता है कि सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर ये काम करने थोड़ी आता हूँ। वो इस लेडी के कहने पर दोबारा सैडी के पास चला जाता है जो कि बस जाने वाली थी। जब वो इस गाड़ी के सामने आकर गाड़ी रोकता है तो जो पौधा सैडी ने इसे खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कूल डायरेक्टली इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी। सैडी सुनकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, पर सैडी भी मान जाती है और वो इसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार थी। ये दोनों कॉफी पीते हुए बहुत सी बातें करते हैं। सैडी इसे अपने बारे में बताती है कि इसे अक्सर काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। कॉल भी इसे बताता है कि इसे फसलें उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं। सैडी इसे बताती है कि इसे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा। कॉल कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो चलो वो सीढ़ियाँ देख रही हो, मेरे साथ रेस लगाओ। अगर तुम हार गई तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। ये दोनों अब सीढ़ियाँ चढ़ने की रेस लगाते हैं जिसमें सैडी इससे आगे थी और वो ये रेस जीत जाती है। कॉल ये देखकर काफी हैरान था कि इसे सैडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लग रहा था। वो बताती है कि मैं बचपन में अपनी मॉम के साथ अपना शहर छोड़ आई थी। मेरी मॉम बहुत ही बहादुर थी और मैं भी इनकी तरह बनना चाहती हूँ। अब बातें करते करते वो सारी रात एक साथ गुजारते हैं जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांट रहे थे। कॉल इन सब चीजों से बहुत खुश था कि इसकी जिंदगी में कोई आ गया है, वो भी सैडी जैसी लड़की और इतनी प्यारी। अब जब वो घर जाता है तो घर जाकर अपने मॉम, डैड और सिस्टर को सैडी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर इसके घर वाले बहुत खुश थे। कॉल अब सैडी के पीछे पागल हो चुका था। वो दिन रात इसको मैसेज किया करता था। इसके मॉम डैड इसे समझाते हैं कि देखो ऐसे तुम्हें मैसेज नहीं करने चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। कॉल अब इनकी बात को समझ गया था। वो सैडी को अब कोई मैसेज नहीं करता, मगर सैडी का भी इसे कोई मैसेज नहीं आया था। कई दिन गुजर गए थे। कॉल अब काफी परेशान रहने लग पड़ता है। इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। तभी इसे याद आता है कि इसका इनहेलर तो सैडी के पास रह गया है जो इसे सांस लेने में मदद देता था। दरअसल कॉल को सांस की बीमारी थी, इसलिए अब वो अपने इनहेलर से सैडी को ट्रैक करता है और इसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता है क्योंकि कॉल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगाकर रखा करता था। इसे पता चल गया था कि सैडी लंदन में है। जब कॉल को ये बात पता चली तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जाकर इसे सरप्राइज देना चाहिए, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। मगर कॉल बेचारा कभी भी किसी दूसरे शहर या मुल्क में नहीं गया था, लेकिन इस बार वो अपनी मॉम की बात को मान जाता है और लंदन चला जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसे कुछ आदमी पकड़ कर ले जाते हैं और टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। वो बेहोश करके कोल को अपने साथ लेकर गए थे। अब जब कोल को होश आता है तो वो आदमी कहता है कि पहले तुमने हमारे एक आदमी को मार दिया, फिर हमारा सामान चुराया और अब पासपोर्ट, पता नहीं तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कॉल इस आदमी से कहता है, अरे नहीं यार, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो सीधा सादा सा एक किसान हूँ। मैं तो लंदन में अपनी एक दोस्त से मिलने आया था। वो आदमी कहता है कि अच्छा तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, मगर तुम अब हमसे नहीं बच सकते। कॉल इसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम मेरा पासपोर्ट भी चेक कर सकते हो। तभी वो आदमी कॉल पर और ज्यादा टॉर्चर अजियत देने के लिए इस पर एक कीड़ा छोड़ देता है। तभी उधर सैडी आ जाती है जिसने इस जगह का दरवाजा तोड़ दिया था और आकर इस आदमी को मार देती है। इसने चेहरे पर निकाब पहना हुआ था। कॉल को भी इससे बचा लिया था। जब वो अपना निकाब उतार कर दिखाती
दिखाती है तो कॉल कहता है कि सैडी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सैडी कहती है कि ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगी। इसके बाद वो अपनी गन से वहाँ पर एक एक को मार देती है और इससे भी एक गन देती है और कहती है कि यहाँ मेरे अलावा सबको मारना। और वो इसे बताती है कि वो CIA की एक एजेंट है, हमारी एजेंसी के लिए उन्होंने एक जाल फंसाया था जिसमें तुम फंस गए। वो तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इनके जाल में इतना जल्दी फंस जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता। कॉल ये सब बातें सुनकर परेशान था। वो सोचता है कि क्या सैडी ने इससे झूठ बोला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सैडी ही है। अब टैक्समैन की क्या कहानी थी ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। बहरहाल किसी तरह सैडी अब कॉल को बचाकर ले आई थी। वो दोनों एक पहाड़ से छलांग लगाकर एक बस में बैठ जाते हैं, जहाँ पर सैडी बस को चलाते हुए उन आदमियों पर गोलियां चला रही थी जो उनके पीछे आ रही थी और उनकी बहुत सी गाड़ियों को टक्कर मारती है और एक गाड़ी में तो बहुत जोर से धमाका भी हुआ था। सभी गाड़ियां तबाह हो चुकी थी। तब ये गुंडा बस के अंदर आ जाता है। वो सैडी को मारने ही वाला था लेकिन कॉल ने सैडी की जान को बचा लिया था। दोनों इन गुंडों से बचकर आगे निकल गए थे। सैडी एक जगह पर अपनी बस को रोकती है। कॉल इसे कहता है कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने सब कुछ मुझे गलत बताया अपने बारे में। सैडी कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बताया है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था। जिस पर कॉल कहता है कि ओ अच्छा, इसका मतलब है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ जिसे सैडी जैसी लड़की पर यकीन कर लिया। मुझे तो लगता है कि मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। और वो कहानी जो तुमने मुझे अपने एम्प्लॉय के बारे में बताई थी जो कि मर गई थी, मुझे वो भी झूठी लग रही है। जिस पर सैडी कहती है कि हाँ, वो कहानी भी झूठी है क्योंकि अपनी एम्प्लॉय को मैंने खुद ही मारा था। वो इन लोगों के साथ मिली हुई थी जो कि मेरे दुश्मन है। इसने मुझे धोखा दिया था। कॉल अब वहाँ से वापस जाना चाहता था लेकिन सैडी इसे कहती है कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं वो तुम्हें टैक्समैन समझते हैं। तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। सैडी इसे लेकर पाकिस्तान के खैबर के पास आ गई थी जहाँ पर इन्हें एक आदमी से मिलना था। वो आदमी सैडी को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही हैशटैग को चुराया है जो कि एक बायोकेमिकल हथियार है और बहुत खतरनाक भी। और अगर वो किसी गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और वो काम सिर्फ एक ही आदमी करवा सकता है जिसका नाम लेविक है। अब वो आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो फ्रांस की एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और बाद में इसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए खुफिया हथियारों की खरीदो फरोख्त और कत्ल आम सी बात थी। वो आदमी लेविक के बारे में सैडी को सब कुछ बताकर कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब जब वो आदमी सैडी से बातें कर रहा था तो सैडी कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए। तभी इस आदमी के पीछे से कोई आकर लाल शर्ट वाला आदमी मार देता है और वो इन दोनों को अपने साथ जाने का कहता है। तभी एक और आदमी पीछे से आकर इस लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है। अब वो आदमी सैडी कॉल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक और आदमी आ जाता है और पहले वाले आदमी को मार देता है। अब लाल शर्ट वाला आदमी फिर से इन दोनों को पकड़ लेता है। ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि लेविक ने कॉल के सर पर टैक्समैन समझकर बहुत बड़ा इनाम रखा था क्योंकि टैक्समैन CIA के लिए खुफिया एजेंसी के लिए काम किया करता था और इसको इस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था। लेकिन ये दोनों फिर भी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गए थे। गाड़ी में जाते हुए सैडी अब कॉल को बताती है कि हैशटैग दरअसल एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसका पासकोड सिर्फ मेरे एम्प्लॉय को ही पता था। वो इस बारे में लेविक को बताना चाहती थी कि इससे पहले कि वो इसे बताती मैंने इसे मार दिया था और इस पासकोड को भी खत्म कर दिया था। अब अगर लेविक ने इस पासकोड से हथियार को खोल लिया तो वो इसे बहुत से गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। इतना बताकर सैडी अब कॉल को बेहोश कर देती है। इधर लेविक ने कॉल के सर पर भारी रकम का इनाम रख दिया था। अब सैडी एक प्लान बनाकर और कॉल को पकड़कर लेविक के पास ले आई थी। अब लेविक इसे देखकर कहता है कि ओह, तुम टैक्समैन हो, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ। एक वक्त के लिए मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब इनका काम निकल जाता है ना तो CIA वाले ऐसे ही अपने आदमियों को छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था। खैर ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से पासकोड बताओ। वहीं पर सैडी अब लेविक से कहती है कि जब तुम मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नजर रखती हूँ। इस तरह से सैडी भी कॉल के साथ लेविक के प्लान में आ गई थी मगर जल्दी लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कॉल और सैडी आपस
आपस में मिले हुए हैं और इसी वजह से प्लेन में लड़ाई हो जाती है। सैडी बहुत ही बहादुरी से लेविक के आदमियों का मुकाबला कर रही थी, तभी इसे लड़ते हुए चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर कॉल अब सैडी और बायोकेमिकल वाले बॉक्स को लेकर चलते हुए प्लेन से छलांग लगा देता है। अब जब सैडी को होश आया था तो वो एक जंगल में थे। इसे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कॉल ने इसकी जान बचा ली है। अगली सुबह लेविक और CIA के आदमी इन दोनों की तलाश में थे, क्योंकि इनके पास बायोकेमिकल ब्रीफकेस वाला हथियार था। ये दोनों जंगल में थे। अब वहाँ पर CIA और लेविक के आदमियों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर अब सैडी सिर्फ एक ही चीज बचा सकती थी, कॉल को या तो फिर ब्रीफकेस को। इसने कॉल को चुना था। अब लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। दूसरी तरफ CIA वाले अब कॉल और सैडी को अपने साथ इंक्वायरी के लिए ले गए थे कि इसने वो ब्रीफकेस लेविक के आदमियों को क्यों लेकर जाने दिया। अब CIA और FIA के एजेंट्स ने फैसला करते हैं कि वो लेविक को आधा पासकोड बताएंगे, जिसको बताने के लिए वो इसको एक होटल में बुलाने वाले थे ताकि फिर वो इसे पकड़ सके। इसलिए अब कॉल की मदद मांगते हैं, क्योंकि इनकी नजर में कॉल टेक्स्ट मैन था जिसे पासकोड का पता था। अब कॉल ना चाहते हुए भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सैडी इसे बहुत मना करती है कि इसके काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी कॉल इनकी मदद के लिए तैयार थी। लेकिन जल्दी लेविक को CIA की चाल के बारे में पता चल गया था। वो इन एजेंट्स को मार देता है जो कॉल को गाइड कर रहे थे। अब वो कॉल के पास जाता है और पूछता है कि चलो अब मुझे पासकोड बताओ या फिर अपना तरीका इस्तेमाल करो, तब बताओगे। तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है और लेविक को बताती है कि जिस टैक्समैन को तुम ढूंढ रहे हो वो तो मैं हूँ। लेविक को पता चल गया था कि असल टैक्समैन वो सैडी है। वहाँ इसने असल लीडर को भी बुला लिया था। लेविक जिनके लिए काम किया करता था, जिनका वो पहले एजेंट था, सैडी अब इस लीडर को पासकोड बता देती है, जिसके बदले में इसने सैडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया था। लेविक को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सैडी को गन दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी सैडी इस होटल में जोर से बोलती है कि लेविक के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग इसके पीछे पड़ गए थे और वहाँ लड़ाई हो जाती है। लेविक के लोग ब्रीफ केस को लेना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग वहाँ पर लेविक को पकड़ रहे थे। कॉल अब लेविक के आदमियों को मार रहा था। इधर लेविक सैडी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर कॉल आ जाता है। इसने सैडी को बचा लिया था और सैडी अब लेविक को मार देती है। जिस बिल्डिंग में थे वो बहुत ऊंचाई पर थी, जिस वजह से लेविक नीचे गिरकर मर गया था। इस लड़ाई में लीडर भी मर जाता है। कॉल और सैडी ने इस बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लिया था और वो हथियार वो CIA को दे देते हैं। कहानी के आखिर में हमें कॉल और सैडी को दिखाया जाता है जो एक साथ मिलकर अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और इसके साथ ही खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।